हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कॉमर्स की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है और आज का हम पढ़ेंगे यूएसपी एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इजी टॉपिक ऑफ द कॉमर्स सीरीज़। हम इसमें देखेंगे कि हाउ डू यूएसपीज वर्क, बेनिफिट्स ऑफ यूएसपीज। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन दोनों का ही गूगल से डाउनलोड की गई है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मैंने कई जगह से इनको लिखा है और आप लोगों को इजी वे में समझाने के लिए ये वीडियोस बनाए। आई होप आपको पसंद आएंगे। लेट्स स्टार्ट। यूएसपीज क्या है? अब ये सुन के ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत टफ और डिफ़िकल्ट वर्ड होगा, बट ये बेसिक सी टर्म है। देखिए ये क्या है, इसकी बेसिक को हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि हम मार्केट में आए दिन देखते हैं कि रिलायंस या टाटा के शेयर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इनके वैल्यू में अप एंड डाउन आ रहा है। ये सब क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी टर्म है जब हम चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर प्राइस को देकर हम उस कंपनी के शेयर्स को परचेज़ कर सकते हैं, और जब हम चाहें जिस वैल्यू पे उन परचेज़ किए हुए शेयर्स को हम सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट जो यूएसओपी है वो स्टॉक नहीं है, वो होते हैं स्टॉक ऑप्शंस। अब भाई ये स्टॉक ऑप्शंस वैल्यू क्या है? ये ऐसा है कि हम किसी भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अब वो कंटिन्यू काम करे जा रहा है, कंपनी ग्रो भी कर रही है, बहुत प्रॉफिट भी कमा रही है, बट सैलरी इज़ फिक्स्ड। तो एम्प्लॉय को लगेगा कि मैं इतना वर्क कर रहा हूँ पर मेरी सैलरी फिक्स्ड है, तो वो अल्टरनेट उसके ढूंढने लगता है कि मुझे वहाँ जहाँ सैलरी ज़्यादा मिल रही है वो वहाँ मूव ऑन कर जाता है। तो इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए जो कंपनी है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको ईएसओपी यानी स्टॉक ऑप्शंस प्रोवाइड करवाती है। अब ये स्टॉक ऑप्शंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो शेयर की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उससे कम वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे आपको स्टॉक ऑप्शंस अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिन्हें पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करने के बाद एम्प्लॉय उनको स्टॉक में चेंज करवा सकता है, और वो आपकी इनकम में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आपको बहुत इनकम होती है, आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है। और उसको इनकम क्यों बोलेंगे? क्योंकि सैलरी, हमारी सैलरी है, उसमें अगर आपने बिना किसी मेहनत के एक अल्टरनेट वे से प्रॉफिट अर्न किया है तो आपकी वो इनकम हुई, और इस पर टैक्स भी लगता है। अब देखिए, हमने देखते हैं कि थिंक अबाउट द स्टॉक मार्केट व्हेन यू सी रिलायंस, टाटा और एनी अदर कंपनीज शेयर्स गोइंग अप एंड डाउन, व्हाट्स दैट? That is a price for a single share or stock of the company. There will be stock of shares in the company and to buy them one has to pay the price. आप लोग पोज करके, आप वीडियो को पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं इसको हिंदी में तो आपको समझा ही रही हूँ, जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना एज इट इज़ इंग्लिश में लिखा है। USPs are not stock but are stock options. There is a huge differences. जो इसमें ESPs होते हैं वो स्टॉक नहीं होते, स्टॉक ऑप्शन होते हैं। इनमें डिफरेंस होता है, ह्यूज डिफरेंस। दिस मीन्स दैट द कंपनी ऑफ यू आर एन एम्प्लॉय इज गिविंग यू ऑप्शंस दैट समटाइम्स इन द फ्यूचर यू कैन बाय द स्टॉक्स ऑफ दिस कंपनी। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के, जिस कंपनी का आप एम्प्लॉय है वो आपको ऑप्शन देती है कि फ्यूचर में आप कभी भी जो उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को खरीद सकते हो। दिस इज़ द ग्रेट। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द कंपनी इज़ डूइंग वेल ऑन द स्टार्टअप इज़ डूइंग वेल, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ फंडिंग, अ लॉट ऑफ वैल्यूएशन हैज़ बीन डन, देन ईच एंड एवरी स्टॉक इज़ इंटीमेंसली वैल्यूएबल, राइट? कि जो इस कंपनी है वो है, कंपनी बहुत ग्रो कर रही होगी, स्टार्टअप जो हमने स्टार्ट किया है वो बहुत अच्छा कर रहा होगा, उसको ग्रेट फंडिंग मिल रही है, उसकी वैल्यूएशन भी बहुत बढ़ चुकी होगी, तो वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होगा। जैसे कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू 120 चल रही है, तो हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू 120 से बढ़ के 180 हो जाए, या एज ऑन कितनी भी हो सकती है। तो आपको जो ये फ्री में मिले हैं स्टॉक्स, तो ये आपके लिए इनकम होगी, और इस इनकम पे हमेशा टैक्स लगता है क्योंकि ये फ्री है, आपने इसके लिए कुछ भी पे नहीं किया है और ये आपको फ्री में मिली है। यहाँ तक कि यूएसपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसके लिए आप कुछ बेसिक टर्म्स जो वो समझ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ यूएसपी तो हमने समझी। अब है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या है? वेस्टिंग पीरियड जो है वो टाइम होता है कि एक एम्प्लॉय को कंपनी में कितने समय तक रहना पड़ेगा।
कितने समय तक रहना पड़ेगा, मतलब कि जिस दिन जो ग्रांड डे है, ग्रांड डे होता है जब जो कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र इशू कर रही है ना, जिस दिन अनाउंस कर रही है कि पर पर्सन कितने नंबर ऑफ़ ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो ग्रांड डे है। और उस दिन से लेकर कंपनी को 3 ईयर या 4 ईयर कंपनी में रहना ही पड़ेगा, तभी आपको नंबर ऑफ़ ऑप्शंस पूरे प्राप्त होंगे। वो वेस्टिंग पीरियड है। क्लिफ पीरियड, क्लिफ पीरियड क्या है? क्लिफ पीरियड का मतलब ये हो गया है कि भाई सीधी सी बात है, अगर आपको स्टॉक मिल रहे हैं, अब यह जो ये नंबर ऑफ़ ऑप्शंस है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ही कंपनी दे देगी, वरना तो एम्प्लॉय को वो बोरिंग लगेगा और उसको कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो वो हो सकता है वो छोड़ के चला जाए। बट कंपनी उससे बचने के लिए भी उसको मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे इशू करती है। तो अगर 6 मंथ्स पे, पहले 6 मंथ से वो स्टार्ट करती है, तो वो अगर उसको 25 भी मिल रहा है, इनफैक्ट 10 भी मिल रहा है ना, तो एम्प्लॉय तो खुश है, क्योंकि उसको तो 10 भी फ्री में मिले ना, तो छोड़ के जा सकता है। तो कंपनी उस चीज़ के लिए एक मिनिमम टाइम रखती है कि जो एम्प्लॉय है वो उस मिनिमम टाइम तक अगर रुकेगा, तभी उसके नंबर ऑफ़ ऑप्शंस जो है स्टार्ट होंगे, उसको जो है यूएसपीज़ मतलब उसके स्टार्ट किए जाएंगे, पहला स्लॉट तभी मिलेगा उसको। तो क्लिफ पीरियड है कि, और वो जैसे कि 1 ईयर तो रखेंगे कि 1 ईयर आप कंपनी में रहो। जैसे आप 1 ईयर कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट जो 6 मंथ जैसे आते हैं, आपको पहला स्लॉट मिल जाएगा, नेक्स्ट 6 पे फिर सेकंड स्लॉट, एज ए कंटिन्यूस ऐसा चलता रहता है। ये क्लिफ पीरियड है। एक होता है एक्सरसाइज पीरियड, ये होता है कि कंपनी को छोड़ने के बाद जो है, जो हमारे ऑप्शंस है उनको हम स्टॉक में टर्न करवा सकते हैं। और जो एक्सरसाइज पीरियड है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होता है या फिर 6 मंथ्स होता है, 3 मंथ या 6 मंथ होता है। ये होता है ईओएसपीस। ईओएसपीस के लाइक, अब एम्प्लॉयज़ बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस है, तो ये ईओएसपीस के टाइप से ही स्वेट इक्विटी शेयर्स भी जो है कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इशू किए जाते हैं। और जो इनको रेगुलेट कौन करता है, उन पे जो नियम लागू होते हैं वो सेबी के लागू होते हैं। ईओएसपीस में से कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। और कीवेज के सिलेबस के हिसाब से तो उसमें नॉर्मल टर्म्स ही पूछी जाएगी, लाइक ग्रांड डे क्या होगा, पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस या वेस्टिंग पीरियड क्या होगा। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आप लोग कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम, इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स, अभी स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, इनका जो वर्णन किया गया है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 88 में किया गया है। इश्यूज टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो हमेशा डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ को ही इशू किए जाते हैं, किसी भी कंपनी की को। और इसके अंदर जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो हमेशा एक डिस्काउंट और एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये छूट या रियायती दर पर ही जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंपनी हैज़ कमिटेड बिजनेस शेयर इशू, sweat equity share is not same and stock options. It's widely understood as real shares allotted to individuals. कभी भी कोई कंपनी जब अस्तित्व में आती है, वो अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर देती है, उसके 1 साल के बाद ही वो अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। जो स्वेट इक्विटी शेयर वो स्टॉक ऑप्शन के जैसे नहीं है, ये रियल में ही क्या है, इक्विटी शेयर है जो रियल वैल्यू पे एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। स्टॉक ऑप्शन ऑन अदर हैंड इज merely a right given to an individual to acquire shares of the company at a future date at per pre-agreed price, जो पहले से डिसाइडेड प्राइस है उस पे दिए जाते हैं स्टॉक ऑप्शंस। तो जबकि इक्विटी शेयर जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो कुछ जो पर्टिकुलर प्राइस चल रही है उस पर कुछ छूट या रियायती दर पे देकर डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे। इसका लॉकिंग पीरियड कितना होता है, 3 ईयर्स होता है, यानी 3 ईयर्स तक ही आप उनको रखना ही पड़ेगा। एक बार आपको स्वेट इक्विटी मिल गया तो 3 साल तक आप उनको भुना नहीं सकते, आप उनको सेल नहीं कर सकते, आपको 3 ईयर्स तक रखना ही पड़ेगा। और अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करने ही होंगे। तो ये नॉर्मल सिंपल सा है स्वेट इक्विटी शेयर्स। और आगे जो ये आपको फोटो दिखाई जा रही है, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स में कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं, और क्लियरली कि उसमें स्वेट इक्विटी शेयर्स एक्चुअल पे क्या है, उसके क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं कि वो किस छूट पे दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे।
आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। और केवीएस के सिलेबस में जो ये यूएसपी एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स और जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स गिवन है उसको आसान और बिल्कुल इजी वे में आपके सामने मैंने रखा है। आज का जो वीडियो है आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं बनते, ये कोई लेंथी टॉपिक नहीं है। इसमें से डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो किसको इशू किए जाएंगे, किस प्राइस पे किए जाएंगे, उसका लॉकिंग पीरियड कितना है, यूएसपीज क्या है, स्टॉक ऑप्शन है या स्टॉक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स।